अरे ऐसा मत बोल बेटे, हमने तुझे हमेशा अपने बेटे की तरह पाला है। ओ सेठ जी, मुझे कोई शौक ना है तुम जैसे कंजूस आदमी को अपना बाप बनाने की। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया इतनी रात गए? फोन इसलिए किया बेटे कि तुझे आज रात जागना पड़ेगा। क्या है कि भभूति जी के पास जो हमारा माल है ना, वो खत्म होने जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि भभूति जी आज रात दुकान पे चोरी करने आएंगे और तुझे रात भर जागकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है, समझा? सेठ जी, तुम्हारा जितना भी नमक खाया ना, उसको ख्याल में रखते हुए चोर को तो मैं ही पकड़ूंगा। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, अगर वो चोर मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो उसके गुर्दे छील दूंगा। रात बहुत हो गई है, काम बहुत करना है, जागना भी है, खाना भी है। फोन रखो अब। आज रात चोर पकड़ा जाएगा, चोरी ना कर पाएगा। चोरी तो होगी लड्डू के भैया, और आप देखते रह जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हो रहा है साला? लड्डू के भैया, हाँ। ये आंखें काहे मसल रहे हैं? अरे आंख फड़कना बंद ही नहीं हो रहा है पगली। हमने सोचा था कि एक बार चोरी हो गई सो हो गई, जो नुकसान होना था सो हो गया, लेकिन ये आंख अरे इतना जल्दी कैसे? अभी तो शुरुआत है। अगल आ गई होगा हैं? इतनी खुश काहे हो रही है? हमारा बुरा होने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या तुमने? अरे हम खुश कहाँ हो रहे हैं? हाँ अब, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं थोड़ा कैबेज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वो कैबेज नहीं, करेज होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन हम तुम्हें सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं, तुम बड़ी अजीब सी लग रही हो। ठीक ना करा लियो घंटी। सेठ जी, क्या है? सेठ जी तुम्हारे लिए बुरी खबर है। क्या है बे? तुम्हारे खोखे में फिर से चोरी हो गई। कितने की हुई? पूरे 12,000 की चपत लगी है सेठ जी। बस वो बस काहे ना ही कर रहा है वो चोर। अब बाजार में और भी तो दूसरी दुकानें हैं ना। और तू क्या कर रहा था बे? सो रहा था? सोया ना था सेठ जी, सुला दिया गया था। चोरा के लोरी गाता है? नहीं नहीं, रुमाल सुंघा के सुला देता है। तुम्हें कैसे पता? वो हम फिल्म में देखे ना, और जब चोर को चोरी करना होता है ना तो ऐसे ही करता है। सेठ जी मेरा माथा भिन्ना रही है, कसम से कह रही हूँ सेठ जी, अगर वो चोर मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो कच्चे के नाप के उसके टुकड़े कर दूंगा। हद पे तो चढ़ चुका है बेटे, हमें पता है इस वक्त वो कहाँ है और ये भी पता है कि हमारा माल कहाँ है। चल हमारे साथ। वैसे एक बात बोलूं सेठ जी, मुझ जैसा गरीबों की हाय लग रही है तुम्हें। अब तनख्वाह तो दे दो मेरी। हेलो। हाँ बहुरिया, क्या खबर है बताओ। अम्मा जी प्रणाम करे हैं। और ज्यादा तो हमको खबर ना ही पता है, लेकिन अफ्रीका में कौन जगह है वहाँ बहुत बड़ा सूखा पड़ा है। अरे बहुरिया, हम तुम्हारे घर का खबर पूछ रहे हैं बिटिया, क्या हो रहा है वहाँ? वो तो बहुत बढ़िया है। हम ना लड्डू के भैया को पूरे 12,000 का जपत लगा दिए हैं। अरे वाह, शाबाश बहुरिया। अच्छा देखो बहुरिया, मन में कोनो परेशानी नहीं रखना है, काहे कि तुम जो कर रही हो वो बैल की भलाई के लिए कर रही हो हैं। हाँ जानते हैं अम्मा जी, आज फिर से हम उनका बैंड बजाएंगे। हाँ ठीक है, रखते हैं। आइए बैठे ना। जी।
तिवारी जी, इनसे मिलिए, ये हैं दीपक कोहली जी, बहुत बड़ी एड एजेंसी के मालिक हैं। और दीपक जी, इनसे मिलिए, तिवारी जी हमारे पड़ोसी हैं। नमस्कार। जी कहिए, कैसे आना हुआ? मैडम, जब मैंने आपके पैम्फलेट्स देखे, वाह वाह, ब्यूटी ब्यूटी। हाय हाय, इट्स ओके इट्स ओके। मैडम, तारीफ तो पूरी कर लेने दीजिए, आधे अधूरे में बात छोड़ने की मेरी आदत नहीं। कमाल कमाल मैडम। मेरा कहने का मतलब था मैडम, मोदी ने काफी दिनों बाद दी। ऐसा ब्यूटी फेस मॉडलिंग में मैंने पहली बार देखा है, बहुत दिनों बाद देखा। जी जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे आप सिर्फ तारीफ करने आए थे या कोई और भी बात है? नहीं, तारीफ नहीं मैडम, खुशखबरी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बधाई हो भाई, लड़का हुआ, घर में लक्ष्मी आई है। कद्दू है। अरे इस जीवन में बच्चे पैदा करने के सिवा और कोई काम है या नहीं है? लड़का है लड़की। मैडम, हमने आपको अपने अगले प्रोजेक्ट में सिलेक्ट किया है एज ए मॉडल। वाह मुझे, वाह, थैंक यू। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है, मुबारक हो भाभी जी, मुबारक हो। हम तो पहले से ही जानते थे आप बहुत बड़ी मॉडल बनेंगी। जी, आपने कब ऐसा कहा था मुझसे? भाभी जी, मन में तो हम हमेशा कहते रहते हैं, कुछ तो बात है आप में। थैंक यू तिवारी जी। वैसे दीपक जी, ऐड किस चीज की है? मैडम, ऐड है शेविंग क्रीम की। आपको कुछ नहीं करना, शेविंग क्रीम लगा के आपको बस खड़े हो जाना है और नीचे लिखा हुआ आएगा चिकनी शेविंग क्रीम। बस आपको कहना है वाओ, ये मैं भी यूज कर सकती हूँ, वाह, बस और कुछ नहीं। वाह भाभी, तब तो हम भी यही शेविंग क्रीम यूज करेंगे। चुप रहिए आप। आपके कहने का मतलब है कि मैं शेविंग क्रीम मुंह पर लगाकर ये कहूंगी कि ये शेविंग क्रीम इतनी अच्छी है कि मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। जी मैडम। किस एंगल से लगता है आपको कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी मुंह चुकती है? हाँ, किस एंगल से लगता है आपको? भाभी जी, यही तो हम कहना चाह रहे थे। आप चुप रहिए। बहुत बुरी आदत है आपकी, जब कोई बात करते हैं आप बीच में कूद जाते हैं। मैं दीपक जी से बात कर रही हूँ ना। दीपक जी, इससे पहले कि मैं आप पे लाठी चार्ज करा दूं, आप चले जाइए। नहीं करना मुझे आपका कोई एड वैड। ठीक है, ठीक है। हाँ तो भाभी जी, क्या तिवारी जी प्लीज, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मेरा मूड ना बहुत खराब है, मेरा सर गर्म हो गया। अरे भाभी जी, हम तो आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या बात है? ये जो आपके भभूति जी है ना, भभूति जी, ये जो ठेले पर माल बेच रहे हैं ना, आप जानती है माल कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये हमारे मतलब हमारी शॉप पर से। भभूति जी चोरी कर रहे हैं हमारी शॉप से। व्हाट? विभू चोरी कर रहा है? ओह गॉड, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखती हूँ विभू को मैं आज, उसकी खैर नहीं। इसको पहने का मजा आएगा इसका आपको। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये कच्छा लेकर मैं पहले यहाँ से उन्नाव जाऊं 2 घंटा स्कूटर चलाकर, वहां से वापस आऊं ये बताने के लिए कि भाई कैसा था। क्या 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 कर रहे हो? ट्रायल रूम है यहाँ पर? ये लेडीज है कि जेंट्स है? जेंट्स है, ओनली जेंट्स। चलो देखता हूँ। गुड गुड, राइट। अंकल ऑल वेल? फिटिंग ठीक है? हाँ, फिटिंग तो ठीक है लौंडे, लेकिन इसका लेबल कुछ बाहर की तरफ आ गया है और सिलाई भी बाहर की तरफ ही दिख रही है इसकी। तो लगता है अंकल आपने कच्चा उल्टा पहन लिया है। मैं आऊं क्या? नहीं नहीं, तुम मत आओ। ट्रायल रूम में अगर एक शीशा हो जाता तो और भी अच्छा होता बेटा। अंकल नया बिजनेस है, टाइम लगेगा। ले आऊंगा, शीशा भी ले आऊंगा अंकल, जल्दी ले आऊंगा।
पगली है? शर्म नहीं आई तुम चोरी करते हुए? दिस इज चीटिंग, दिस इज वेरी अनफेयर। इतनी रात को तुम घर से बाहर क्या कर रही है? ये तुम्हारे लक्षण सही नहीं है। Shut up. एक तो खुद चोरी करते हो, ऊपर से इल्जाम दूसरे पे लगाते हो। ये क्या है पगली? तुम इस आदमी के झांसे में आ गई, इस आदमी के, और अपनी पति की दुकान में चोरी करवा रही थी। इस आदमी से क्या मतलब है आपका? You better mind your language. यार बदतमीजी कर रहा है बेबी। How can you talk to me like that? उस आदमी मतलब क्या है? बहुत अच्छे। एक तो हमारी दुकान पे चोरी करवा रहे थे, हैं? हमारे नौकर को बेहोश करवा दिया, और हम बदतमीजी भी ना करें। तिवारी जी प्लीज। अंगूरी जी आप बताइए ये सब क्या है? कहा है ना कि लड्डू के भैया की कुंडली में ना बहुत गड़बड़ चल रहा था, बहुत गड़बड़। तो अम्मा जी ना हमको कॉल की थी और ये उपाय बताई रही कि आज जितना भी नुकसान होगा ना आपका, कल उतना ही फायदा होगा दुगना। पर अंगूरी जी आप मान गए उनकी बात? हाँ, कहा है कि हमारी अम्मा जी कभी गलत ना ही बोलती हैं। अच्छा ये बात है पगली, है? मतलब अब तक हमारा जितना नुकसान हुआ है उतना ही फायदा भी होगा। सही पकड़े हैं। अरे थैंक यू पगली, थैंक यू, थैंक यू। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, वो प्लास्टिक की थैलियां बैन कर दी हैं, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेयर इज पेपर इज, यू नो, इट्स लाइक अ फैशन स्टेटमेंट आल्सो कि अपने प्लास्टिक। कारपेट के नीचे से भी सफाई करो। हेलो, कौन? क्या दिमाग खराब हो गया क्या आपका? रखिए फोन, फोन रखिए। अगर फोन नहीं रखा ना तो आपकी कंपनी में पुलिस को भिजवाकर आपकी पिटाई करा दूंगी। आपने समझ के रखा है मुझे? इडियट। क्या हो बेबी, क्यों गुस्सा हो रही हो? हाँ सही कह रहे हो, क्यों किसी और पे गुस्सा हो रही हूँ? सारा कांड तो तुमने शुरू किया है। क्या हुआ? मैंने क्या किया यार? हुआ क्या है, मूंछों की तेल की मॉडलिंग का ऑफर था। कहते मैडम आपको ना नकली मूंछ लगा देंगे, फिर आप बोलना कि मूंछ उगाने का सांडे का तेल लगाओगे तो मूंछें आ जाएंगी, मेल या फीमेल। हाउ डिस्गस्टिंग। कोई इतनी घटिया ऐड बनाने की सोच भी कैसे सकता है? जैसे तुम एक घटिया इलास्टिक वाला कच्छा बेचने का सोच सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुबह घर से निकला था तो कच्छा यहाँ था, यहाँ स्कूटर पर बैठा तो 2 घंटे में देखता हूँ कच्छा देखो कहाँ है। देखो देखो बेटा देखो, मतलब मैं 2 घंटा स्कूटर चला के कच्छा वापस करने आया हूँ। हमारा स्कूटर के लस्सी पे चलता है, मेरे चाचे ने अपना पंप खोल के रखा हुआ है, या मेरे पैसे उगते हैं पेड़ों पे उगते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शरीफ आदमी को लूटते हो तुम। शरीफ, वो भी एक कच्छे के इलास्टिक के लिए। अंकल जी मैं तो एक्चुअली। मुझे अंकल जी कह के मत बुलाओ लौंडे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अंकल जी विभू की बात तो सुन लीजिए प्लीज। बोल। भाई साहब एक्चुअली ये कच्छा मेरा नहीं है, डिमांड ज्यादा थी इसलिए हमने कुछ कच्चे उठाए अपने तिवारी जी के खोखे से, तो उनका कच्चा है। बताइए किस घटे खोटे कच्चा बेच रहा है ये आदमी? दिस इज रिडिकुलस यार। देखिए क्वालिटी देखिए कच्चे की, इट्स वेरी बैड। ओह तो ये बात है, मतलब मेरा दामाद सिर्फ घटिया माल ही नहीं बेचता है, लेकिन वो कच्चा बनियान एक घटिया इंसान भी है। ये बात आप खुद समझिए, अपनी बेटी को समझाइए कि कितना बड़ा डिसीजन लिया, और मैं आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखिएगा। आज मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, देखना तुम देखना। अरे डैडू आए हुए हैं। अरे किसे नहीं छोड़ेंगे डैडू। तेरा ही हमारे कच्छे खरीदो, पहनने के नहीं तो कम से कम पोछे के काम तो आएंगे। वाह 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 मेरे दामाद, वाह वाह कच्छे बनियान, वाह। जो काम करता है वो तो ठीक कर। कल वो आए थे ना वीरेंद्र, वो आपके क्लिंटन। दिया हमको उन पर इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा कि 2 चमाट ऐसे खींच कर लगाए। हाँ वो तो आपका लिहाज करके ना चुप रह गए हम।
अरे ऐसा क्या हुआ? क्या उसने बदतमीजी की आपसे? हाँ, अब बदतमीजी तो किए रहे। पता है हमको क्या बोले? बोले कि भाभी जी आप बड़ी कटीली हैं और भाभी जी आई लव यू। ओह माय गॉड, वो आदमी बदतमीजी करता रहा भाभी जी के साथ और आप सहन करती रही? चप्पलों से मारा नहीं आपने उसको? और इसके जिम्मेदार आप हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऐसे लोगों को घर में अलाउ क्यों करते हैं आप? क्यों अलाउ करते हैं ऐसे लोगों को? अरे भाई हमने कहाँ अलाउ किया, वो कमबख्त खुद ही घुस आया, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उसको, चिंता नहीं करो तुम। हाँ ठीक बा। तिवारी जी अब उसकी इतनी पिटाई लगाइए कि उसकी नानी याद आ जाए उसे। जी हाँ, और देखिए दूसरी तरफ हमरे बरबूती जी को, हाँ इतना बात करते हैं हमसे, लेकिन आज तक कोनो ऐसा वैसा बात नहीं किए हमरे साथ। हम तो आपसे ऐसी वैसी बातें करते हैं भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी मैं आपसे ऐसी वैसी बातें क्यों करूंगा? मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। सम्मान वाला प्यार है, रिस्पेक्ट होता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि आप हमरा कितना रेसिप्रोकेट करते हैं। वो रिस्पेक्ट होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं। हाँ रोज हमसे मजाक करते हैं अनीता जी, हाँ रोज हमसे इतना सारा बातें करते हैं, लेकिन आज तक कोनो ऐसा वैसा बात नहीं किए जिससे हम हॉट हो जाएं। आप शायद हर्ट कहना चाह रही हैं। हाँ सही पकड़े हैं। हम ना पूरी दुनिया में बरबूती जी जैसा मेंटलमैन ना ही देखे आज तक। इसमें तो कोई शक नहीं है। वो जेंटलमैन कहना चाह रही हैं, हंसिए मत। हाँ सही पकड़े हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं बरबूती जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच बताऊं तो ये सारी बातें ना मैं तिवारी जी के लिए भी कह सकती हूँ। हाँ तिवारी जी सच में आप जैसा इंसान तो चिराग लेके ढूंढो तो भी ना मिले। नहीं सच में विभू, जब भी तिवारी जी घर पे आते हैं ना, निगाहें झुकाकर बड़ी तहजीब से, बड़े अदब अदाब से पेश आते हैं। सच बताऊं तो आपकी निगाहों में मेरे लिए सम्मान साफ झलकता है। प्यार भी झलकता है भाभी जी, ये अलग बात है कि आपकी कभी उस पर नजर नहीं गई। भाभी जी का मैसेज। हेलो भरभूति जी, हाउ आर यू? आई एम गुड भाभी जी, आई एम गुड। आपको अजीब लग रहा होगा कि हमने आपको मैसेज क्यों किया। भाभी जी, आई मीन यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। बात ही कुछ ऐसा है भरभूति जी, आपको हमारा एक तो काम करना है। भाभी जी हम आपको अपनी जान दे दें। जान नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी हम आपके सामने आए तो आपको हमें देखकर गंदे गंदे टिप्पणी करनी है। ओके? हमको खूब उल्टा सीधा बोलना है। कहा है कि पंडित रामफल बोले हैं कि अगर हम पर गंदे टिप्पणी करेंगे तो हम और खूबसूरत हो जाएंगे। भाभी जी अब देखिएगा मैं आपको कैसे निखारता हूं। আহিलो भरभूति जी कैसन बा? चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मिलके न होंगे जुदा। ये क्या आप बकरी की तरह मिमिया रही हैं? जब गाना नहीं आता तो मत गाइए ना फिर। किसने बोला गाने को? का बोले आप? बहुत भद्दा गाती हैं, बहुत बुरा गाती हैं। आपकी आवाज सुनकर कानों में खुजाट होती है, खुजाट। हाय दैया। ये क्या, और ये क्या हाय दैया लड्डू की भैया लगा रखा है आपने? जब ये सब बोलती है ना, लगता है आप इसे किसी गांव की वो क्या बोलते हैं, गमट्टो है, गमट्टो। आप हमको गमट्टो बोले? गमट्टो? हाँ गमट्टो है आप, गमट्टो। आप गांव की धुर्रन है, धुर्रन, धुर्र वाली धुर्रन है आप। आप ये सब सोचते हैं हमरे बारे में? ही सब बिल्कुल यही सोचते। भाभी, अरे यार ये किसका मैसेज आ गया? अरे यार ये तो भाभी जी का मैसेज है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रिय तिवारी जी आए। भाभी जी, दिल को इतनी प्रसन्नता हुई कि आप हमें अपना प्रिय मानती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तिवारी जी, आपसे निवेदन है कि आप हमें छेड़े। यार ये किस तरह की इच्छा जागृत हो गई भाभी जी के हृदय में? दरअसल जब भी हमें कोई नहीं छेड़ता तो हमें खाना हजम नहीं होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आपके सामने आए आप हमें छेड़ो। अरे यार क्या हो रहा है? नहीं नहीं, टाइप करते हैं। भाभी जी, हम आपको नहीं छेड़ सकते क्योंकि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। ये क्या? अरे तिवारी जी, आइए आइए, बैठिए ना। आए मेरी चिमर कट्टो, आए क्या लग रही है? एकदम छिला हुआ अंडा लग रही है चिमर कट्टो। वाट वाट क्या कर रही है चिमर कट्टो? आई लव यू बोल दे ना, बोल दे। आए ऐसे गुस्से से घूर रही है, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ऑरेंज वाली कुल्फी हो। Get lost. जी जी, कुछ कहा भाभी जी? Read my lips. God, how dare he? तिवारी के बच्चे, तिवारी के बच्चे, क्या है? क्या है? तिवारी के बच्चे, तूने क्या बदतमीजी की मेरी बीवी के साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई अन्नू को छेड़ने की? भभूति के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी के साथ उल्टा सीधा बोलने की? आपको पता है भरभूति जी हमको घमट्टो बोले और गांव की धुर्रन बोले, धुर्र। और तिवारी जी, आपने भी तो मुझे चिमर कट्टो कहा और मुझे छिला हुआ अंडा कहकर छेड़ा आपने मुझे। माफ कीजिएगा भाभी जी, आप ही ने तो हमें मैसेज करके कहा था ना कि तिवारी जी हमें छेड़ो। हाँ, मेरा दिमाग खराब है कि मैं, आपने क्या मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है कि मैं आपको मैसेज करके ये बोलूंगी कि तिवारी जी आइए आप मुझे छेड़िए? What's wrong with him? दिया तो हम कौन सा भरभूति जी को मसाज दिए? I would love to have. भाभी जी वो मैसेज होता है, मैसेज। अच्छा ही पकड़े हैं। भाभी जी आई एम सॉरी, लेकिन आपने मुझे मैसेज किया था और कहा था कि जब भी मैं आपको देखूं मैं आप पे कोई भद्दे भद्दे कमेंट्स पास करूं। नहीं, अरे तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू कभी ना है, तू निर्घंटी है, तू नल्ला है, तू रामफल का लल्ला है। दिया आप हमको बताए नहीं कि आप पंडित रामफल के लल्ला हैं। अरे अरे वो अरे यार जो कारा है तो फैला रहा हो यार। ओ भैया विभूति, ओ भैया तिवारी, तुम यार जो बताओ, तुम औरन के गर्दन में कुछ ज्यादा ही खुजली है का? आधी रात के सारे शोर शराबा, कसम से कह रहे हैं आखिरी बार जो चू चपड़ तुम औरन ने बंद ना करी तो आधी रात के थाने ले जाएंगे, फिर ना कहियो। आपको पता है इस आदमी ने क्या किया? इसने आपकी गोरी मेम मतलब है इसने मेरी अन्नू को छेड़ा है। अरे भैया तिवारी, तेरी सारे जहमत, तेरे अंदर को छिछोरो आदमी इतनी कुलाचे मार रहा है कि तू सारे गोरी मैम को छेड़ रहा है हमारे होते हुए। सारे यहीं छज्जा पे लटका के एनकाउंटर कर देंगे तेरो। अपू सिंह जी प्लीज। अरे ऐसे कैसे? बस लंबी चौड़ी मत छोड़िए, अब प्लीज जाइए, आप यहाँ से जाइए। हाओ गोरी मैम, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम क्या कह रहे कि आप ऐसे झगड़ों करती भाई इन लोगों के सामने अच्छो नहीं लगता। असल में क्या है, आप हमारे मोहल्ला की बहुत ही क्लासी, बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही सुशील, सरल, अच्छे हृदय वाली प्यारी महिला हो। आप ना सूट ना कर तो जो चिल्लम चुल्ली हट, आप ना करो, बाकी तो हम जा रहे। अच्छा ठीक है, फिर आप कह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। चलो बेबी, इट्स ओके, लेट इट बी। ओ भाभी अंगूरी,
आप भी इनको ले जाओ। हाँ ठीक बा। चलिए रामफल की लल्ला। बताओ ससुर, जे ते चली गई, बे होते चली गई। जो नल्ला की सारी की किस्मत कितनी अच्छी है। गौरी मैम ने कस सोच के ब्याह कर लो जैसे। चलो ससुर। भैया वो बरबूती जी हमको कितना बुरा भला बोले, हाँ कितना बुरा भला। चलो ठीक बा, लेकिन अनीता जी उनसे तो हमको ऐसा उम्मीद कभी ना आई था, कभी ना आए। उम्मीद तो मुझे भी आपसे नहीं थी अंगूरी जी कि आप ऐसा कर भी सकती हैं, लेकिन सच बताऊं मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। सही पकड़े हैं, हम ऐसा कभी ना ही कर सकते हैं। लेकिन अंगूरी जी आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी घटिया हरकत कर सकती हूँ? नहीं नहीं अनीता जी, हमको पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कभी ना ही कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ना आप ऐसा कर सकती हैं ना मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन वो मसाज किया कौन फिर? आपका मतलब है मैसेज? सही पकड़े हैं। वो बरबूती जी के मोबाइल में जो मैसेज था वो हम ना ही किए, फिर उनके मोबाइल में कैसे गया? वही तो अंगूरी जी, जो मैसेज तिवारी जी को मिला वो मेरे मोबाइल से गया, लेकिन मैंने मोबाइल से वो मैसेज किया ही नहीं। ये देखिए। दिया। और आप भी देखिए, देखिए, ये देखिए। अरे जब मैंने मैसेज नहीं भेजा, आपने मैसेज नहीं भेजा, तो फिर ये मैसेज भेजा किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे फोन्स हैक हो गए हों? क्या होता है? अब मैं आपको समझाऊंगी। बबूती के बच्चे, हम तो तुझ पे दया दिखाने आए थे, तुझे माफ करके तुझे प्यार से गले लगाने आए थे, लेकिन तूने हमें ही धो दिया। छोड़ेंगे नहीं तेरी ऐसी की तैसी। अरे जी आप क्या कर रहे हैं? अरे हमने कुछ नहीं किया भाभी जी, हम तो इन्हें प्यार से गले लगाकर माफ करने आए थे, लेकिन उन्होंने इतने घूसे मारे कि क्या बताएं। बरबूती जी आप काहे लात घुसे मारे हमरे लड्डू के भैया को? क्योंकि इस आदमी ने मुझे घटिया वाला मैसेज किया था और इसने मेरी मर्दानगी को ललकारा भी था। हमने कोई मैसेज नहीं किया था आपको, बल्कि आपने हमें मैसेज किया था कि आप कुत्ते हैं, कमीने हैं, जलील हैं, इसलिए हम आपको छोटा भाई समझकर माफ कर दें। आप झूठ बोल रहे हैं, मैसेज आपने किया था मुझे। आपने किया था। एक मिनट, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। आप दोनों सच बोल रहे हैं, तिवारी जी भी सच बोल रहे हैं और तुम भी सच बोल रहे हो। हाँ, मसाज आप दोनों ही ना ही किए। भाभी जी वो मैसेज होता है। सही पकड़े हैं, आप दोनों ही ना ही किए। हम दोनों ही नहीं किए। बिल्कुल ठीक बात है, आप दोनों ने मैसेज नहीं किए, लेकिन आपके मोबाइल से मैसेज गए हैं। ये अजीब बात है, जब मैसेज ही नहीं किए तो गए कैसे हैं यार? वो अपना मोबाइल चेक करो, अपने सेंट आइटम्स में देखो। आप भी देखिए ना। ये रहा वो मैसेज। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने मैसेज भेजा ही नहीं है तो गया कैसे ये? हमारे फोन से भी गया है। इसका मतलब क्या हो सकता है अनु? इसका मतलब ये है कि कोई तो ना हम लोगों के मोबाइल को हैक कर लिया है। वो दरअसल हैक कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हैक यानी कि कोई आदमी ऐसा है जिसके पास हमारे मोबाइल का कंट्रोल है, वो घर बैठे बैठे हमारे नाम से मैसेज भेज सकता है। लेकिन वो बदतमीज है कौन? वही तो पता ना ही चल रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।